आगे चलते हैं। अब इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं? मध्यावस्था की। सर मध्यावस्था में क्या होएगा? देख मध्यावस्था क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा नीट में, आप कैसे पहचानोगे कि मध्यावस्था स्टार्ट हो गई है? मध्यावस्था स्टार्ट होती है, इसकी पहचान कैसे होगी? आमिर खान तेरे को आज मैं क्लास में बताऊंगा, तेरे को शाम वाली क्लास में, रुक जा तू। मध्यावस्था जो है ये स्टार्ट कैसे होती है? मध्यावस्था जो है ये स्टार्ट कैसे होती है, इसका पता कैसे लगेगा? तो याद रखना हमारी एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी हुई है कि केंद्र का आवरण जब पूरा विलुप्त हो जाएगा, ये कोशिका जिसके अंदर केंद्र का आवरण पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ये पहचान है मेटाफेज, मध्यावस्था चालू हो गई है। जब पढ़ा रहे ना तो ध्यान से पढ़ो। मेटाफेज कब चालू होएगी? उठा एनसीईआरटी, देख साफ साफ लिखा हुआ है। मेटाफेज मध्यावस्था कब चालू होती है, कैसे पहचान होती है? तो याद रखना जब कुल मिलाकर केंद्र का आवरण पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो मध्यावस्था क्या होती है? चालू होती है। ये साइन है किस चीज का? मेटाफेज की स्टार्टिंग का। ठीक है सर, केंद्र का आवरण पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है और क्या हो गया सर? यहां पर जो गुणसूत्र जो थे वो सारे के सारे एक लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं, एक रेखा में, सारे के सारे एक रेखा में। सर कौन इकट्ठा करता है? प्रभु याद कर, इनसे किसको जोड़ा था? सर ये तारक केंद्र से निकले हुए तर्कु तंतु इससे आकर जुड़ जाते हैं। किनसे? इन गुणसूत्रों से। अब आप मुझे बताएं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कई बच्चे बोले सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया इस चैप्टर का। अब आप मुझे बताइए, यहां पर समसूत्री विभाजन में क्या गुणसूत्रों की दो रेखा बनेगी कि एक रेखा बनेगी? समझात गुणसूत्र, सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में होंगे कि दो रेखा में होंगे? अर्धसूत्री की बात नहीं कर रहे, समसूत्री की बात कर रहे हैं। जरा दिमाग लगाइए, सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? ये पहचान है किसकी? मध्यावस्था की। सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में होंगे। और आपसे कोई प्रश्न पूछे, ये भी प्रश्न आता है कि द बेस्ट फेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? मध्य अवस्था होती है, क्योंकि सारे के सारे गुणसूत्र एक सीधी रेखा में लग जाते हैं। तो ये याद रखना, ये कौन सी अवस्था है? मध्य अवस्था। ये ले, मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है, देख एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। गुणसूत्र से कौन, गुणसूत्रों के किससे जुड़े थे? याद कर, स्टार्टिंग में मैंने बताया था गुणसूत्र के किससे जुड़ रहे थे? काइनेटोकोर से। साफ साफ लिखा हुआ है, तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। बोला कि नहीं बोला? बोला था ना समसूत्री विभाजन में। और विपरीत ध्रुवों से आए हुए जुड़ते हैं, याद रखना, विपरीत ध्रुवों से आए हुए जुड़ते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं। यानी सारे के सारे एक रेखा में, एक मध्य रेखा में बिल्कुल बीच में सारे के सारे एक पट्टी के रूप में सारे के सारे जुड़ गए हैं, इकट्ठे कर दिए गए हैं ताकि विभाजन बराबर हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सोचो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचो, इनको उल्टा सीधा क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहां पर कर दिया, यहां एक, यहां एक, यहां? भाई साहब, प्रॉपर विभाजन में दिक्कत नहीं हो जाएगी? आधे उधर जाने, आधे इधर जाने हैं तो सबको एक लाइन में बांटना पड़ेगा ना, एक लाइन में इकट्ठा करना पड़ेगा ना, है ना? तो इसीलिए सारे के सारे गुणसूत्रों को आप एक मध्य रेखा पर एकत्रित कर देते हैं। अब सर ये कौन करता है? तो प्रभु ये जो तारक केंद्र से तर्कु तंतु निकले थे ना, ये तारक केंद्र से निकले हुए तर्कु तंतु ये सारे के सारे किससे जाकर जुड़ जाते हैं? गुणसूत्रों से। विपरीत ध्रुवों से आए हुए तर्कु तंतु एक गुणसूत्र से जुड़ रहे हैं और उसको खींच खाच के कहां पर लाकर एकत्रित कर दिया? सर जी बीच में एकत्रित कर दिया, बीच में इकट्ठा कर दिया है। क्यों किया है?